सो हेलो एवरीवन, फुकान अमीन मुतवेला हियर द साइड आज बिजनेस कोच। वेल फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है वो आपकी लाइफ को एक पावरफुल तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है एंड आपको एक ज़बरदस्त लेसन दे सकती है। सो इस वीडियो को ज़रूर देखिए शुरू से एंड तक। वेल फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है वो एक नेहा नाम की लड़की की, जो कि 28 साल की लड़की होती है एंड उसके हस्बैंड की मैरिज को ऑलमोस्ट 5 साल कंप्लीट हो चुके होते हैं। अब होता क्या है कि उन दोनों के 2 ब्यूटीफुल से बच्चे होते हैं एंड जो बच्चे होते हैं वो शाम में डिनर के बाद जल्दी जब सो जाया करते हैं, तब उसके जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को स्पेशल फील कराने के लिए कभी उन्हें कैंडल लाइट डिनर पर ले जाते तो कभी उन्हें ऑफिस में ड्रॉप कर देते। तो जब वो कैंडल लाइट डिनर कराने ले जाते तो दोनों ही बहुत अच्छे रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय करते, बिकॉज नेहा और उसके हस्बैंड दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। अब अगले दिन जैसे उन्हें ऑफिस जाना होता है तो उसके जो हस्बैंड होते हैं वो नेहा को ऑफिस ड्रॉप करते हैं और वो डेली बेसिस पे करते हैं। एंड जब ऑफिस ड्रॉप करते तब तक कुछ ना कुछ उसे स्पेशल फील कराने के लिए कभी उसे कुछ स्पेशल सरप्राइज चॉकलेट्स देते, तो कभी रोज, तो कभी कुछ और। अब एक शाम हस्बैंड को मैसेज आता है कि आपको सच एंड सच प्लेस पे 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ेगा बिजनेस पर्पस के लिए। तो वो निकल जाते हैं बिजनेस पर्पस के लिए एंड नेक्स्ट डे होता क्या है कि जो नेहा होती है उसे ड्राइव करके अकेले ऑफिस जाना होता है। तो जब वो ऑफिस जाने के लिए चाबी पकड़ती है तो वो महसूस करती है अपने हस्बैंड की एब्सेंस को, राइट। वो अकेलापन महसूस करती है एंड जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है तो वो डेस्क पे चाबी रखती है एंड उसे मैसेज आता है मोबाइल पे। एंड जो मैसेज होता है वो नेहा की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देता है। एंड ये मैसेज में लिखा होता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को पिछले 5 साल से डेट कर रही हूँ, बट अब मेरा और तुम्हारे हस्बैंड के बीच सारा रिश्ता खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हारा है। तो ये मैसेज पढ़कर नेहा पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। 2 मिनट के लिए तो उसे होश ही नहीं रहता। अब जब वो अपना होश संभालती है तो नेहा को पता चलता है कि ये क्या हो गया, ये मेरे हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया। तो वो आग बबूला हो जाती है और आग बबूला होकर अपने हस्बैंड को फोन करती है एंड फोन करते हुए अपने हस्बैंड को इतना कुछ खड़ी खोटी सुना देती है कि हो सकता है कि उसने आज तक कभी इस तरीके से इनएप्रोप्रिएट में अपने हस्बैंड के साथ बिहेव ना किया हो। इनफैक्ट नेहा गाली गलौज करना शुरू कर देती है, अब्यूज करना शुरू कर देती है। पर जो उसका हस्बैंड होता है, बीइंग अ गुड लिसनर, वो उसकी पूरी बात सुनता है। सुनते हुए वो जो नेहा होती है वो अपनी बात कंप्लीट करके फोन काट देती है, फोन को टपक देती है। अब होता क्या है, उसके बाद नेहा बहुत ही लो फील कर रही होती है और उसकी वजह से वो फील करती है कि अभी मुझे इस समय ऑफिस में नहीं रहना। एंड वो अपनी चाबी पकड़ती है गाड़ी की एंड गाड़ी को ड्राइव करती है। इतनी स्पीड में गाड़ी चला रही होती है हाईवे पे, बट गुस्सा होने के कारण वह अपनी गाड़ी को साइड करती है एंड इतना मीन्स चिल्लाना शुरू कर देती है गाड़ी में ही अंदर एंड रोने लग जाती है एंड अपना जो सर है वो स्टीयरिंग व्हील पर पटकना शुरू कर देती है। अब ये सारी सीन होने के बाद वो देखती क्या है कि जो सामने से एक व्हाइट कलर की गाड़ी आ रही है एंड दिन में भी उस व्हाइट कलर की गाड़ी के हेडलाइट्स खुले हुए हैं एंड हेडलाइट्स खुले होने की वजह से वो देख पा रही है कि जो गाड़ी है उसके बहुत ही नजदीक आ रही है, बट नेहा अभी कुछ कर नहीं पा रही। अब होता क्या है कि इतनी तेजी से आने से नेहा की जो कार है वो क्रैश हो जाती है एंड एक्सीडेंट हो जाता है। एंड जब नेहा को होश आता है तो वो देखती है कि जब वो होश संभालती है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है एंड उसे डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ तब आपको इतना ज़्यादा खून बह रहा था, इवन आपकी टांग इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई थी, इवन आपके रिब्स में इतना ज़्यादा चोट लगी हुई थी कि एक टांग हमें काटनी पड़ी। इवन आपकी रोड्स जो रिब्स थी वो ब्रेक हो चुकी हैं। तो अब हमें हो सकता है कि शायद आपको एक आर्टिफिशियल टांग लगवानी पड़े। तो एट प्रेजेंट नेहा के पास सिर्फ एक ही टांग थी एंड आर्टिफिशियल टांग अब लगने वाली है। एंड अब नेहा अपने हस्बैंड के बारे में डॉक्टर से पूछती है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि आपकी इस क्रिटिकल कंडीशन को देख के आपके जो हस्बैंड है वो आए थे, बट वो आपकी ये क्रिटिकल कंडीशन देखकर वो बर्दाश्त ना कर सके एंड वो इसीलिए चले गए। अब वो अपने हस्बैंड को सोचती है कि मैं फ़ोन करके उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तो वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है एंड इनफैक्ट उसके जो हस्बैंड होते हैं एज उसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठे होते हैं इतने फिक्र में। अब वो उसके हस्बैंड अंदर आते हैं एंड वो नेहा अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
तुमने मेरी जिंदगी क्यों ऐसे तबाह कर दी। अब जो उसके हस्बैंड होते हैं वो उससे रिस्पॉन्ड करते हुए पूछते हैं कि डियर मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हें जो मैसेज आया था वो तुमने चेक किया कि किसका मैसेज था, किस नाम से आया था। तो उसने कहा नहीं मैंने ऐसा जैसा चेक नहीं किया। तो जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि तुम एक बार चेक करो किसका मैसेज था, उसे उस नंबर पर कॉल करो। अब नेहा उस नंबर पर कॉल तो करती है, लेकिन उसे पता क्या लगता है फ्रेंड्स कि एक स्वाति नाम की लड़की होती है जिसने उसे मैसेज किया होता है। एंड स्वाति जो होती है वो 99 की जगह 19 पर मैसेज भेज देती है। एंड जो 19 होता है वो नेहा को चला जाता है, बट जबकि ये जो मैसेज जाना चाहिए था वो 99 पर जाना चाहिए था। तो ये सारी बातें देखकर नेहा को समझ आ जाता है कि ये तो मैसेज मेरे लिए था ही नहीं। ये सब कुछ देखकर नेहा इतना मीन्स गिल्ट महसूस करती है, उसे पछतावा होने लगता है। तो फ्रेंड्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट फ्रेंड्स, हम एज अ ह्यूमन बींग्स भी अगर हम साइकोलॉजिकली देखें फ्रेंड्स, सो हम ज्यादातर केसेस में हम रिएक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं है फ्रेंड्स, समझते नहीं है, किसी की बात सुनते नहीं है और रिएक्ट कर देते हैं। जबकि हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमें लोगों की बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए एंड इवन सोचनी भी चाहिए, राइट। तो होता क्या है फ्रेंड्स, अगर हम किसी की बात सुनेंगे नहीं, किसी की बात समझेंगे नहीं और डायरेक्ट रिएक्ट करेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्स्ट सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें हम अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अब हुआ क्या फ्रेंड्स, इस सिचुएशन से नेहा को इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद अब उसे ये चीज समझ आया है। अगर आपको फ्रेंड्स इस वीडियो के थ्रू ये लेसन समझ आ गया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दिएगा कि यस फुरकान, फ्रॉम नाउ आई विल रिस्पॉन्ड। सो इस मैसेज को अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करें, जिससे आप अपनी जिंदगी को एक ब्यूटीफुल तरीके से जी सकें अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एंड अपने रिलेशंस को एक स्ट्रांग बना सकें। इंस्टेड ऑफ रिएक्ट करके अपने रिलेशंस को स्पॉइल करें या खुद को ही मीन्स तकलीफ दें, राइट। सो इस मैसेज को अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करें एंड जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें, जिससे लोग भी इतना बड़ा नुकसान होने से उनका भी बच जाए लाइफ में एंड वो जिंदगी को एक्चुअल में जी सकें, रिस्पॉन्ड के थ्रू ब्यूटीफुल जिंदगी जी सकें। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड फ्रेंड्स अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इवन नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस हैं जो आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल बना सकें एंड उसे मेमोरेबल बना सकें। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो आत्मनिर्भर।